7 अध्याय और उसका 56 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 7 अध्याय और उसका 56 जी पढ़े। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। जी इधर कौन है? स्टीफनस, जो कि नए नियम के लोगों में से, नए नियम के विश्वासियों में से पहला शहीद है। स्टीफनस नाम का एक व्यक्ति जो कि कलीसिया में खाना बनाने का काम करता था, और जब उसने यीशु मसीह के नाम का गवाही देने के लिए, पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह के नाम का गवाही देने के लिए जब स्टीफनस खड़ा हुआ तो लोगों ने उनको क्या किया? पथरवाह किया। और जब पथरवाह किया तो जब पत्थर मार रहे थे तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसकी आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो क्या देख रहा है? उसको दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, परमेश्वर के देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। मतलब उसकी आंखें, जो आत्मिक आंखें थी, वो खुल गई। तो वो क्या सब कुछ देखने लगा, उसको सब कुछ उधर दिखाई देने लगा। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो आमतौर पर मनुष्यों की आंख में पर्दा डाला रहता है, उसको कुछ ऐसी बातें दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो मृत्यु के करीब आता है तो उसको कुछ दिखने लगता है। बहुत सारे लोग अपना अनुभव बताए हैं और कुछ लोगों से भी सुना है कि जब कोई आदमी मरता है उसकी आंखें सचमुच में खुलती है। स्वर्गदूत दिखने लगते हैं कईयों को। जो उद्धार पाए हुए लोग उनको स्वर्गदूत दिखते हैं। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनको मौत का दूत या कुछ रिश्तेदार या कुछ ऐसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन भी इन बातों में बताता है। तो सच में मनुष्य के आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है। जब परमेश्वर उस पर्दे को हटा देता है तो इंसान को दिखने लगता है। वो कईयों को मृत्यु के करीब आकर दिखता है। लेकिन आत्मिक लोग होते हैं परमेश्वर उनका पर्दा पहले ही हटा देता। वो आत्मिक जगत को देखने लगते हैं। जब जैसे प्रभु के वचन में हम देखें तो दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में जब हम देखते हैं तो उधर एक बार पढ़ के देखें उस वचन को। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ के देखें। जल्दी से उसको पढ़े, टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसको जल्दी से हमको सीखना पड़ेगा। दूसरा राजा 6 का 17। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। एलीशा का जो सेवक था वो घबरा रहा था। उसको क्या दिखाई दे रहा था? सेना ने आकर क्या किया है? पहाड़ को घेरा हुआ। वो एलीशा को पुकार कर कह रहा था कि हे स्वामी, हम लोगों को क्या कर दिया है? सेना ने घेरा डाला हुआ है। वो उनको देखकर डर गया। तो एलीशा बिल्कुल डर नहीं रहा था क्योंकि एलीशा की आंखें खुली हुई थी। परमेश्वर ने उसकी आंखों से पर्दे को हटाया हुआ था जो सब मनुष्यों के आंखों के आगे रहता है। लेकिन जब एक आत्मिक मनुष्य प्रभु में आगे बढ़ता है तो प्रभु उसकी आंखों से इस पर्दे को हटाकर जब वो हटा देता है तो वो आत्मिक जगत को भी देखने लगता है। उसको वो चीजें दिखने लगती हैं जो आम मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को, साधारण पब्लिक को दिखाई नहीं देती है। तो उसको दिख रहा था क्या? पढ़े उसको। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब एलीशा के विनती करने के कारण परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके सेवक की आंखों से पर्दे को हटा दिया। और क्या हुआ? और जब वे देख सका और वो देखने लगा। क्या देख रहा है? तब क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। एलीशा के चारों ओर का जो पहाड़ है अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। हाँ। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। तो क्या कर दिया? परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके सेवक की आंखों को भी खोल दिया। जब सेवक की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया तो सेवक के आंखें जब वो देखने लगी उसके मन से सारा डर और भय चला गया। जब उसकी भी आंखें खुल गई तो आत्मिक आंखें परमेश्वर खोलता है। बहुत लोगों की परमेश्वर ने खोली। जैसे हाजिरा जब जंगल में से जा रही थी तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। उसको एक कुआं दिखाई दिया।
जिधर से उनको क्या मिला, पानी मिला, सोते में से पानी मिला। तो हाजरा की आंखें भी बंद थी, परमेश्वर ने बहुत लोगों की आंखें खोली। बिलाम को देखो तो बिलाम की आंखों को भी परमेश्वर ने खोल दिया। एक स्वर्गदूत क्या नंगी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा था, पहले गधे की आंखें को खोला, गधा देख रहा था उसको, लेकिन इसकी आंखें बंद थी बिलाम की। जैसे ही समय बीता और परमेश्वर ने इसकी भी आंखों को खोला तो इसने भी एक स्वर्गदूत को नंगी तलवार लिए हुए देखा। इस प्रकार से हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। तो परमेश्वर हमारी आंखों को क्या करता है, खोलता है, तब हमको दिखने लगता है। लेकिन अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया, उनकी आखिर में आंखें खुलती हैं, लास्ट समय में आकर आंखें खुलती हैं। पहले आंखें बंद रहती हैं, क्योंकि मेरी आंखें खोल दे करके कभी उन्होंने प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर के सामने। आप भी अगर परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं आत्मिक बातों को सीख सकूं, आत्मिक जगत को देख सकूं, क्या हो रहा है प्रभु, क्या चल रहा है करके, तो ये आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको भी बाद में पता चलेगा। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं सत्य क्या है इसको समझूं, और बाद में आत्मिक जगत की भी परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर इस काम को करेगा, लेकिन हमको इन चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहले आत्मिक जगत की, बाद में पहले प्रभु मैं कहां पर हूं, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, कौन सी बातों में मैं फंस रहा हूं, मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, मुझको दिखाए, मेरी आंखों को खोले। तो ये आंखें जब खुल जाएगी उसके बाद परमेश्वर आपको आत्मिक जगत भी क्या करेगा, दिखाएगा, उसमें क्या हो रहा है करके। पहले आत्मिक जगत को देखने की कोशिश नहीं करना, पहले अपनी कमियों को देखने के लिए परमेश्वर को बोलना मेरी आंखों को खोल दे, ठीक है ना। तो जब परमेश्वर आंखों को खोलेगा तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा, टूटा और पिसा हुआ मन हमारे सामने हमको मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों की आंखें क्या है, अन्य जाति लोगों की आंखें, बहुत सारे नास्तिक लोग भी जो होते हैं, नास्तिक लोग आप समझते होंगे, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर करके कहते मानते नहीं, वो बोलते परमेश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। तो नास्तिक लोगों की भी आंखें अब तो नहीं खुली, लेकिन नरक में जाकर खुल जाएंगी, उधर उनको देखेगा, मरने के बाद उनकी आंखें भी खुल जाएंगी, अच्छी तरह से उसको पता चल जाएगा। जो कहते हैं परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, मृत्यु के जब पूरे किनारे पर पहुंचेंगे उधर से उनको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। मौत का दूत जब आएगा लेकर उनको घसीट कर लेकर जाएगा नरक की आग में, वो सारा दृश्य उनको अपने आप दिखाई देगा। उधर जाकर वो नास्तिक नहीं रहेंगे। नास्तिक सिर्फ धरती पर ही रहते हैं, नरक की आग में कोई नास्तिक नहीं। सब कुछ पता चल जाता है कि मैं किधर से आया हूं, मैंने क्या क्या किया है, मुझे नरक में क्यों डाला गया, सब परमेश्वर कौन है ये भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी नास्तिक नहीं रहता मरने के बाद, ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखना। तो एक इंसान मरने के बाद जाता कहां है करके हम प्रभु के वचन में से थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 8 वचन, जल्दी से पढ़ दीजिएगा कुछ वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास। 25 का 8 पढ़ रहे, उत्पत्ति की किताब 25 का 8, निर्गमन पढ़ा आपने ना जी, उत्पत्ति 25 का 8। अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। अब्राहम का जब समय आया तो उसका प्राण क्या हो गया, छूट गया, और वो अपने लोगों में जा मिला। परमेश्वर का वचन पुराना नियम ये बताता अपने लोगों में जा मिला। 35 का 20 जल्दी से। उत्पत्ति 35 का 20 जल्दी से पढ़ दीजिए। याकूब ने उसके कब्र पर एक खंबा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और अदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। कितना बड़ा? 35 का 20 49 का 33 49 जल्दी से
पढ़ दीजिए। हाँ जी, 49 का 33। याकूब जब अपने पुत्रों को ये आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। अपने लोगों में जा मिला, इधर अपने लोगों में जा मिला, अपने लोगों में जा मिला करके वचन में बहुत जगह लिखा, वो अभी पढ़ने का समय नहीं। अपने लोगों में जा मिला, तो इसका मतलब क्या? अपने लोगों में जा मिला, तो इसका मतलब है जो लोग दुष्टता से जीवन जिए हैं वो लोग अपने लोगों में जा मिलते हैं। जो धार्मिकता में जीवन जिए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, वो अपने लोगों में जा मिले। दाऊद भी जब मरा तो अपने लोगों में जा मिला, वचन में लिखा ना। तो ये सब लोग अपने लोगों में जा मिले। अपने लोगों में जा मिले का मतलब क्या है? उन्होंने धार्मिकता से जीवन जिया। जिन लोगों ने धार्मिकता से जीवन जिया, व्यवस्था के अनुसार जीवन जिया, वो अपने लोगों में जा मिले। जिन्होंने नहीं जिया वो अपने लोगों में जा मिले। ये आप सबको मालूम है, प्रभु के वचन में इसको हिंट बताया गया। तो एक बात और इसके मृत्यु के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने लोगों में जा मिला कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रभु के वचन में पढ़ा होगा, एक टॉर्मेंटिंग प्लेस है, तड़पने की जगह है, और एक आराम करने की जगह है। वो आपने वचन में आगे जाके हम उसको सीखेंगे। तो मृत्यु के विषय में बहुत लोग, वैज्ञानिक लोग बहुत परेशान हो गए। मृत्यु क्या होती है इंसान की? मृत्यु के बाद इंसान जाता कहाँ है? वैज्ञानिकों ने क्या किया? आत्मा को मतलब पकड़ने की या उसको देखने की कोशिश की कि आत्मा क्या होती है, जांच कर देखते हैं आत्मा होती भी है कि नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने 1909 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने अमेरिका में एक सर्च किया था, एक एग्जामिनेशन किया था। क्या एग्जामिनेशन किया था? एक मरने वाला व्यक्ति था, तो जब वो मरने के करीब था तो उसको, उसकी आत्मा को मतलब जांचने के लिए भी इसकी आत्मा है या नहीं, उसको एक तराजू के ऊपर रखा गया कि इसका क्या मतलब कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वेट में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। तो जब तराजू पर रखा गया तो उन्होंने देखा कि जब जैसे उस आदमी की आत्मा निकली तो उस आदमी का 21 ग्राम भार क्या हो गया? कम हो गया। 21 ग्राम भार उसका क्या हो गया? कम हो गया। तो आदमी उसी समय क्या हो गया? खत्म हो गया। 21 ग्राम भार उसका मतलब जब जांच के देखा तो कम पाया गया। तो आत्मा का वजन उन्होंने देखा कि लगभग 21 ग्राम है। मतलब आत्मा हमारी तरह ऐसी तरह मांस या हड्डी नहीं है, वो एक आत्मा है, वो एक हवा की तरह उसको हम बोल सकते हैं। तो आत्मा का वजन 21 ग्राम उन्होंने मापा कि इतना है। तो बॉडी में से आत्मा निकल गया, तो वो सिर्फ क्या हो गई? बॉडी ही रह गई। तो हम उस बॉडी को कितना प्यार करते हैं, कितना हम चाहते हैं। तो जब आदमी मर जाता है तो बोलते हैं ये तो क्या हो गया? चला गया। जब इंसान के अंदर आत्मा, अभी मेरे अंदर आत्मा है, तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे सब मुझे प्रेम करते हैं, आप लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे शरीर से आत्मा निकल गया तो क्या होगा? आप सब क्या बोलोगे? अभी इनको रखने की इधर जरूरत नहीं है। चाहे आप कितना भी किसी को प्यार करते हैं, चाहे आप किसी के साथ अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपने पिता को प्यार करते हैं, उसके बिना रोटी भी नहीं खाते, लेकिन जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, हम उसके साथ फिर रहना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं कि जल्दी जल्दी इसको क्या कर दो, इसका क्रियाक्रम कर दो, या इसको दफना दो, कब्रिस्तान में ले जाओ, ज्यादा देर तक हम उसके साथ अभी रह नहीं सकते हैं। तो कीमत किसकी ज्यादा है? कीमत आत्मा की ज्यादा है। लेकिन हम शरीर के ऊपर क्या रहते हैं? ज्यादा निर्भर रहते हैं, शरीर को ज्यादा हम प्रेम करते थे। परमेश्वर का वचन भी कुछ इन विषयों में कुछ बताता है जिसके विषय में हम ज्यादा चिंता करते हैं। शरीर को ज्यादा प्रेम करते हैं, शरीर के लिए हम मेहनत करते हैं, शरीर को नहलाते हैं, शरीर को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन आत्मा जो हमारे अंदर है उसके बारे में हमको किसी को कोई चिंता नहीं है। तो आत्मा ही मेन है, जब वो निकल जाती है मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो प्रभु के वचन में भी कुछ हिंट इसके विषय में दिए गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन निकालेंगे जल्दी से। मत्ती 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ
अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और प्राण के विषय में चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्राण भोजन से, कितना भी अच्छा भोजन हो, कितना भी अच्छा, जिसको आप सबसे स्वादिष्ट समझते हैं, जो आपका फेवरेट है, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं करता, वो भोजन किसी काम का नहीं। बोलोगे फेंक दो इसको, किसी काम का नहीं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्राण भोजन से बढ़कर नहीं। और दूसरा क्या बोला प्रभु ने? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? कितना भी सुंदर वस्त्र हमारे सामने रख दो, महंगे से महंगा ब्रांडेड कपड़ा हमारे सामने रख दो, अगर हमारा शरीर में दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, हमको डिजीज है, शरीर पूरा सड़ा हुआ है, तो क्या वो वस्त्र हम पहनने के लिए कोशिश करेंगे? मतलब शरीर सही है तो वस्त्र पहनने को मन करेगा, अगर शरीर सही नहीं तो वस्त्र पहनने को भी मन करेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर मन नहीं कर रहा तो भोजन हमारे सामने क्या है? बेकार है। कितना भी अच्छा भोजन हमारे सामने रख दो। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारे शरीर से बढ़कर कौन है? हमारा आत्मा। लेकिन मनुष्य, आम मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाता है। अगर हम आज इस बात को ना समझे तो हमको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए हम जितने भी विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग बैठे हैं, हम लोग शरीर से ज्यादा आत्मा की ओर ध्यान देना शुरू करें। इन वचनों के द्वारा आज हमारा सोच बदलना है। हम चिंता शरीर की ज्यादा करते हैं, आत्मा की चिंता करते हैं? बोलिए, आत्मा की चिंता 10%, शरीर की चिंता 90% करते हैं लोग। उसके लिए दिन रात मेहनत है, उसके लिए चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल की फीस कैसे जाएगी, ठीक है ना, शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, ठीक है ना, कर्जा कैसे उतरेगा, ये सब चीजें शरीर के विषय में है, तो इसकी ज्यादा चिंता। लेकिन आत्मा की कोई चिंता नहीं। जिसको आत्मा की कोई चिंता नहीं, वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए भी बहुत उसको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा सोच बदलता है। हमें शरीर से ज्यादा चिंता आत्मा की होनी है, जो कि शरीर तो मरने के बाद मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी मरता नहीं, इस बात को याद रखना। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? आत्मा का ज्यादा चिंता करना चाहिए। तो आदमी मरने के बाद, जब आदमी मरता है तो एक वचन पढ़ेंगे, वचन जैसे 2 तिमोथेयुस 4:6, जल्दी से फटाफट इसको पढ़ेंगे। 2 तिमोथेयुस 4:6, कुछ बातें सीखने की है जो हमारे माइंड को बदलेगी, हमारी सोच को बदलेगी। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। मेरे कूच करने का मतलब मेरे जाने का समय आ पहुंचा। पौलुस क्या बोलता है? मैं जाने वाला हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 1 और 2। 2 कुरिन्थियों 5 का 1 और 2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और अपनी लालसा रखते कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हाँ, तो इधर पौलुस भी जाने की बात करता है, इधर जाने की बात करता है, अपने स्वर्गीय घर जाने की बात करता है। मैं आपको बताता हूँ 2 तरह के, मैंने बताया 2 तरह के डेस्टिनेशन है, 2 तरह के क्या है, क्या उसको बोलते हैं, स्टेशन है, जिसको हम डेस्टिनेशन मतलब हमारा घर जिसको हम बोल देते हैं, पहुंचने की जगह। तो 2 तरह के हैं वचन में अगर देखें तो, एक है स्वर्ग, आराम की जगह, और दूसरा है टॉर्मेंटिंग प्लेस। लूका 16:25 जल्दी से पढ़ लीजिए। लूका 16:25, लूक चैप्टर 16 वर्स 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर के तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ, लाजर बुरी वस्तुएं जी, परंतु जी
अब वह यहाँ शांति पा रहा और तो तड़प रहा है। वो शांति की जगह है। प्रभु के दास एम सैमुअल ने भी सिखाया था, वो अब्राहम की गोद नामक जगह है, लेकिन इधर शांति की जगह भी उसको बोल सकते हैं। उधर कोई भी क्या है, कोई भी दुख किसी को नहीं। कौन? लाजर शांति की जगह में पहुंचा है। लेकिन अगर हम धनी इंसान को देखें तो वचन में लिखा, जब उसने अपनी आंखें उठाई वो पीड़ा में पड़ा हुआ था। पीड़ा में पड़े हुए जब उसने आंखें उठाई, वो टॉर्मेंटिंग प्लेस है, तड़पने वाली जगह। और तड़पने वाली जगह में क्या क्या होता है करके ये प्रभु के वचन में हम थोड़ा सा देखेंगे। हमने स्वर्ग के विषय में बहुत बार पढ़ा है, आराम की जगह के विषय में बहुत बार पढ़ा, लेकिन आज हमारा विषय टॉर्मेंटिंग प्लेस है, नरक के विषय में हम देख रहे हैं, उसको जल्दी से हम देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 10 अध्याय उसका 21 और 22 प्रभु के वचन में से देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 21 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 21 और 22। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधेरे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है। वहां क्या है? नरक की आग। तो परमेश्वर आग की झील बाद में हमको दिखाएगा, लेकिन तड़पने वाली जगह क्या है? घोर अंधकार का देश है, जिधर घोर अंधकार है, पूरा अंधियारा ही अंधियारा, और कितना भयंकर अंधियारा उधर है। और उस घोर अंधकार में कुछ भी मनुष्य को अपनी आंख से दिखता नहीं है, इतना महाअंधकार है। जब उसके सामने कुछ दिखाने की कोशिश करे, कोई दूत आता है, कोई टॉर्मेंट करने के लिए उसको आता है, तब उसको थोड़ा हो सकता है कुछ दिखे, नहीं तो आस पास में क्या है? कोई रोशनी का एक नामो निशान भी नहीं। पूरा घोर अंधकार का देश है वो, उसका नाम रखा घोर अंधकार का देश। आगे 21-22 पढ़ दिए? 22। हाँ जी। और मृत्यु के अंधकार का देश, हाँ, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, जिसमें सब कुछ क्या है? गड़बड़ है, कोई सही काम नहीं। आगे, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। प्रकाश भी ऐसा है जहाँ जैसा अंधकार, मतलब उधर महा अंधकार की जगह है। आगे अय्यूब की किताब उसका 18 का 14 जल्दी से। हाँ जी, 18 का 14। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। भयंकरता के राजा के पास लेकर जाया जाता है। किसके पास? भयंकरता का राजा, द किंग ऑफ टेरर। भयंकरता का, मौत का दूत उधर है, मौत का राजा उधर है, उसके पास ले जाया जाता है। उधर जाकर मनुष्य को तड़पाया जाता है। ये प्रभु के वचन में लिखा। दोबारा पढ़ दे इस वचन को जल्दी से। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है जी, उससे वह छीन लिया जाएगा। जिस डेरे का, जिस घर का, जिस कोठी का, जिस बंगले का, ठीक है ना, जिन रिश्तेदारों का भरोसा वो करता है, भाई बहनों का, माँ बाप का भरोसा वो करता है, उधर से उसको निकाल कर किधर लेकर जाया जाता है? भयंकरता के राजा के पास घसीट कर ले जाया जाता है। किंग ऑफ टेरर के पास ले जाया जाता है। इतना भयानक है वो जगह और वो राजा, नरक का राजा। आगे, जो उसके यहाँ का नहीं है और उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। 33 का 22 जल्दी से। 33 का 22 अय्यूब 33 का 22 जल्दी से पढ़ दीजिए। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। हाँ, उसका जीवन नष्ट करने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, दुष्ट आत्माओं के हाथ में, यमदूतों के हाथ में, जिसको हम बोलते हैं। वो कितना उनको तड़पाते हैं, किस प्रकार से उसकी बुरी हालत करते हैं। उन दूतों के हाथ में उनको क्या कर दिया जाता है? नाश करने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। भयंकरता के राजा के पास ले जाकर मौत के दूतों के हाथ में सौंप दिया जाता है, जो उनको तड़पाते हैं। और तड़पाते कितनी देर है? युगानुयुग तक तड़पते रहना है। वो है
क्या टॉर्मेंटिंग प्लेस। उसके बाद जब न्याय होगा, सबको पकड़कर आग की झील में डाला जाएगा। कितनी भयानक जगह है टॉर्मेंटिंग प्लेस भी। आज हमारे सामने कितने लोग क्या हो रहे हैं, उसमें तड़प रहे हैं। तो वचन में अगर देखो, वचन अभी पढ़ने का समय नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी से लेकर जाऊंगा। तो अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो उधर आत्माओं को क्या होता है, तड़पने वाली जगह में क्या क्या महसूस होता है, हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। उधर आत्माओं को पीड़ाएं होती है, सबसे बड़ी बात, पीड़ाओं में तड़पता है इंसान। उसके बाद उसको प्यास लगती है, प्रभु का वचन इधर बताता है, लेकिन उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। चिंता भी आती है उधर, बहुत चिंता आती है। किनकी? अपने बहन भाइयों की चिंता, अपने माँ बाप की चिंता, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की चिंता आती है। उसको तो मालूम हो जाता है अब तो मैं निकल नहीं सकता, लेकिन दूसरा इधर ना आ जाए, ये चिंता सताती है। और उधर विनती भी होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, उधर विनतियां होती है, मुझे बचा लो, मेरे बहन भाइयों को बचा लो, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को बचा लो, ऐसी करके विनती होती है। लगातार उधर ये चल रहा है। जो इधर विनती नहीं करता, जो इधर प्रार्थना नहीं करता, उधर उसको लगातार करते रहना पड़ेगा। अगर आज हम इधर परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, परमेश्वर मुझे उस भयानक जगह से, उस अंधेरे वाले स्थान से, उस किंग ऑफ टॉर्मेंट से प्रभु मुझे बचा ले, मैं उधर जाना नहीं चाहता। प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूँ, आप इधर बच सकते हैं। अगर आपने आज विनती नहीं की, अगर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे जीवन चलता चलता रहे तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो लाइफ का, क्या है दुनिया में, क्या ले जाना, एंजॉय करो। अगर आप इधर एंजॉय करते रहे तो फिर नरक की आग में एक दिन आपको एंजॉय करना पड़ेगा। उधर विनती करोगे, उधर आपको कोई उधर से निकालने वाला कोई नहीं होगा। तो एक लास्ट चीज हम देखकर फिर प्रार्थना करेंगे। नरक की आग की लोकेशन किधर है, लोकेशन ऑफ हेल, ये भी परमेश्वर का वचन बताता है। इसके बारे में अच्छी तरह से हमको, क्योंकि बाइबल क्लास है, हम लोग संदेश नहीं दे रहे, एक एक चीज खोलकर आपको बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ हेल, भजन संहिता 63:9, जल्दी से, भजन संहिता 63:9, लोकेशन ऑफ हेल। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वह पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। पृथ्वी के नीचे स्थानों में, पृथ्वी के नीचे स्थानों में है तड़पने की जगह, जो हमको महसूस भी नहीं होती, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, बेखौफ घूम रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इस धरती के नीचे कितने लोग तड़प रहे हैं। आगे एक वचन और, नीति वचन 15:24, जल्दी से। 15:24। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। अधोलोक भी इसको बोला गया, उधर अधोलोक की तरफ हमने सीखा है, पृथ्वी के नीचे। अय्यूब 11:8, 11:8, अय्यूब 11:8। वह आकाश सा ऊंचा है तो क्या कर सकता है, वह अधोलोक से गहरा है तो क्या समझ सकता है। अधोलोक से गहरा, अधोलोक गहराई में है नीचे। अय्यूब 26:5, जल्दी से। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। हाँ, इधर हमने क्या देखा है, बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि, है ना, क्या लिखा, जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। मतलब समुद्र के नीचे, मैं एक दिन पहले भी बताया था, समुद्र के नीचे भी तड़पने वाली जगह है, उधर भी लोग कितने तड़प रहे हैं। प्रभु का वचन इस बात का सबूत देता है। भजन संहिता 55:15, जल्दी से। उनको मृत्यु
अचानक हाथ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। हाँ, क्या है? कितना पढ़ा हमने? 15। आधो लोग में उतर जाए, वो जमीन के नीचे। यशाया 5 का 13 से 15, जल्दी से। यशाया 5 का 13 से 15। यशाया 5 का 13 से 15 जी। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती हैं। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। यशाया लास्ट वचन, यशाया की किताब उसका 66 अध्याय, और उसका हम लास्ट पढ़ेंगे 24 लास्ट वचन। जल्दी से पढ़ दीजिए। तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। उनके अंदर कीड़े पड़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है। ये किधर होंगे? धरती के नीचे होंगे, जिन्होंने प्रभु से बलवा किया है। बलवा किया का मतलब परमेश्वर को हम नहीं जानते, हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हम संगति में नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इन्होंने परमेश्वर से क्या किया? बलवा किया है। इनके अंदर जो कीड़े पड़ेंगे, प्रभु का वचन क्या, वो कभी मरेंगे नहीं, और उनकी आग कभी नहीं बुझेगी। प्रभु ने बोल दिया कभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारे लोग बोलते प्रभु तो दयालु है, वो तो दया कर देगा लोगों के ऊपर। वो नहीं सह सकता ऐसे। मेरे भाई, परमेश्वर ने जो बोल दिया वो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके कीड़े कभी नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझने वाली। प्रभु का वचन एक जगह कहता है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, पढ़ने का समय नहीं है। उधर रोना और दांतों का पीसना है। मैंने आपको बता दिया ये क्या है। नरक की आग जो कि धरती के नीचे है, और क्या है, समुद्र के नीचे तड़पने वाली जगह है। प्रभु के वचन में इसकी लोकेशन भी बताई गई है। नीचे पड़े हुए लोग कितने तड़प रहे हैं। तो अभी और बहुत था सीखने का, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। तो इधर मनुष्य को क्या आता है, सब याद आता है। मैंने आपको बताया था, रोते हैं, विनती करते हैं। लेकिन आज आप अगर बचना चाहते हैं, इस नरक की आग से आप बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने आज विनती करना पड़ेगा। लेकिन वचन के द्वारा, इस वचन को पढ़कर हम सभा को समाप्त करेंगे। 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन। विषय लंबा था, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना हमने सीखा है उतना ही सीखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 20 वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस इधर परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर हमसे विनती करता है। क्या विनती करता है? मरने से पहले पहले, इससे पहले कि मौत का दूत आकर खड़ा हो जाए, आपको फिर समय ना मिले, परमेश्वर आपसे विनती करता है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। अभी आपके पास मौका है। बाद में आप विनती करोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। विनती प्रभु अभी कर रहा है, उसकी विनती को आप स्वीकार कर लो। अभी उसके वचन को तुच्छ ना जानो। प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने उससे बलवा किया, उसके अंदर के कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना,
तो एक दिन आपको उधर रोना पड़ेगा, आपको दांत पीसना पड़ेगा, क्योंकि वो अंधकार की जगह है, अंधकार का महाराजा उसके अंदर रहता है। आपको नाश करने वालों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जिधर रोना और दांतों का पीसना है। इससे पहले कि आपके समय की घड़ियां समाप्त हो जाएं, फिर 1 सेकंड भी नहीं मिलता है, 1 सेकंड भी। अगर आप बोलो मुझे 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड भी मिलने वाला नहीं। आज ही मौका है। अगर आप उस भयानकता के राजा के पास नहीं जाना चाहते, उस महा अंधकार के स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर आपके सामने विनती कर रहा है। उसकी विनती को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाएं, प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। मैं बहुत लापरवाही से जीता हूं, मैं शरीर की चिंता ज्यादा करता हूं, आत्मा मेरी किधर जा रही है मुझको मालूम नहीं, उसके बारे में मेहनत नहीं करता हूं, उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं अभी तक। इससे पहले कि आपका समय समाप्त हो जाए, आइए परमेश्वर की विनती को हम स्वीकार करें। परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं आपसे तेरे वचन को सुना है, इससे पहले कि मेरी मृत्यु आए, प्रभु मुझे अपने चरणों में, मेरे पापों को माफ कर, मुझे शुद्ध कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के दास प्रार्थना करें। This session is no longer being recorded.